संत सुजान। अब देखिए यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो भी ज्ञानी होता है उसको इस संसार में पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ करके कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में सच्चा संत वही होता है जो इन सब से परे होता है। तो चलिए देखते हैं। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान। पक्ष और निष्पक्ष, पखा पखी का मतलब हो गया पक्ष और निष्पक्ष। ठीक, पक्ष और निष्पक्ष के कारण में यानी कि के कारण या चक्कर में पड़ करके सब जग रहा भुलान। मनुष्य जो है वो इस संसार में सब कुछ भूल जाता है। निरपक्ष होय के हरि भजय सोई संत सुजान। जो वास्तव में निष्पक्ष होकर के हरि की भक्ति करता है सोई संत सुजान। वही, सोई मतलब वही वास्तव में सच्चा संत होता है, सच्चा इंसान होता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कवि कह रहे हैं, यहाँ पे एक तरह से हिंदू और मुस्लिम की बात कही गई है कि हिंदू अपने आप को अच्छा कहते हैं और मुसलमान अपने आप को अच्छा कहते हैं, लेकिन वाकई में ये दोनों अच्छे नहीं हैं। चलिए हम देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही। हिंदू जो है वो राम कहते कहते मृत्यु को प्राप्त होता है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है। कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। ठीक, यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सो जीवता, वास्तव में वही जीवित होता है, वास्तव में वही इंसान, वही मनुष्य सच्चा जीव है जो दुह के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है। यानी कि जो वास्तव में वही सच्चा मनुष्य है जो ना तो राम राम कहे और ना ही रहीम रहीम, यानी कि ना ईश्वर ईश्वर करे और ना ही अल्लाह अल्लाह करे। वास्तव में वही व्यक्ति सच्चा व्यक्ति है, वही व्यक्ति वास्तव में जीवन को जीने का हकदार है। ठीक, अब हम अगला देखते हैं। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। अब यहाँ पे देखिए कवि कह रहे हैं कि जब इंसान को वास्तव में सच्ची मतलब ईश्वर की भक्ति का मार्ग प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए काबा और काशी, यानी कि एक तरह से काबा जो है वो जैसे हमारे यहाँ धार्मिक स्थल होते हैं, मंदिर होते हैं, उसी प्रकार उनका काबा होता है। ठीक, तो जब ईश्वर की भक्ति का वास्तव में मार्ग प्राप्त हो जाता है भक्ति का, तो उसे उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। तो अब चलिए हम देखते हैं। काबा फिर काशी भया। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि काबा फिर से काशी हो जाता है। रामय भया रहीम, और राम रहीम हो जाता है। मोट चून मैदा भया। मोटा चून जो है वो भी मैदा के समान महीन हो जाता है, पतला हो जाता है। बैठ ही कबीरा जीम, और कबीरा कह रहे हैं कि मैं बैठ करके उसको ग्रहण कर रहा हूँ। यानी कि विद्या रूपी जो है ज्ञान जब प्राप्त होता है मनुष्य को, तो उसके लिए काबा और काशी में तथा राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता है। उसके लिए सारे प्रकार के जो अन्न है, सारे प्रकार की जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं वो मोटे से महीन हो जाते हैं। यानी कि सब कुछ जो उसको कठिन लगता रहता है वो उसको सरलता से प्राप्त होने लगता है, और वो उसको यहाँ बैठ ही कबीरा जी में यानी बैठ करके कबीर खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो वास्तव में जो मनुष्य है, संसार जो सामाजिक मनुष्य है, वो बैठ करके बड़े सरलता से ही उस ज्ञान को, उस भक्ति को ग्रहण करता है, अपने मन में उसको धारण करता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होय। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। अब यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है। अगर मनुष्य की करनी अच्छी ना हो, मनुष्य के कर्म अच्छे ना हो, तो उनका जो है ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ होता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होय। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। कि ऊंचे कर कुल में जन्म लेने से कुछ लाभ नहीं प्राप्त होता है। जे करनी ऊंच न होय, जब तक कि मनुष्य की करनी
ऊंची नहीं होती, यानी कि मनुष्य का जो कर्तव्य है वो जब तक बड़ा नहीं होता है तब तक ऊंचे कुल में बड़े मतलब ये होता है ना कि हम बड़े ऊंचे कुल में जन्म लिए हैं और पता चला कि लड़का उनका पूर्ण तरह से दुराचारी है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ अच्छा कार्य नहीं होता है, जबकि मनुष्य अच्छा कार्य करे न। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। जिस प्रकार सोने के, सुबरन मतलब होता है सोने के कलश में अगर मदिरा, सुरा मतलब होता है मदिरा, जिसको हम लोग आज के ज़माने में शराब कहते हैं, बियर कहते हैं, तो ठीक, तो जिस प्रकार सोने के कलश में अगर मदिरा भरी जाए तो साधु लोग उसकी निंदा करते हैं, ठीक, साधु लोग उसकी निंदा करते हैं। तो उसी प्रकार है कि अगर ऊंचे कुल में व्यक्ति जन्म लिया हुआ है लेकिन उसे कर्म अच्छे नहीं हैं तो वो भी संसार में बुराई का पात्र होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोने के कलश में मदिरा भरी हुई होती है फिर भी अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा करते हैं। तो ये बेटा हो गया। अब आपका शब्द बचा है वो हम कल पढ़ाएंगे।